हेलो दोस्तों, आपका स्वागत फिर से एक नए वीडियो में। आज चलिए हम सीखते हैं कि कैसे हम एसक्यूएल सीखेंगे। एसक्यूएल प्रैक्टिस करके कितना जल्दी सीख सकते हैं। सबसे फास्टेस्ट मेथड सिखाऊंगा मैं इसमें कि कितना जल्दी हम एसक्यूएल सीख सकते हैं और एकदम फोड़ सकते हैं। क्योंकि जो मैं क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ वो बाकी सब किसी जिनको आता है उनके लिए आसान होगा। जिनको बिल्कुल नहीं आता, अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप ऑलरेडी वर्किंग हो या फिर आप टेक्निकल के कुछ भी नहीं जानते हो, कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते हो, तो एसक्यूएल एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है बहुत। और अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो या डेटा टेस्टर बनना चाहते हो या डेटा डेवलपर बनना चाहते हो, जो कि डेटा इंजीनियर बोला जाता है, या डेटा साइंस में घुसना चाहते हो, इन सब के लिए एसक्यूएल बहुत ज़रूरी है। तो एसक्यूएल को 10 दिन के अंदर कैसे सीखा जाए, इसके बारे में आज बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं और मैं डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और वो आप कितना टाइम में सीख सकते हैं। और थोड़े इंस्पायरिंग स्टोरीज़ भी शेयर करूँगा, कैसे मैंने सीखा और कैसे मैंने बिना टेक्निकल किसी नॉलेज के, बट मैं इधर आकर के मैंने कैसे सीखा। थोड़े अपने टिप्स और ट्रिक्स दूंगा और आप के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप डेटा टेस्टर हैं, डेटा इंजीनियर हैं या डेटा एनालिस्ट हैं या डेटा साइंस में किसी में भी घुसना चाहते हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है जॉइंट्स होता है। बट कुछ भी हो जाए, आप जॉइंट से स्टार्ट नहीं करेंगे। देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसके नाम अलग से बता दूंगा, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं। किससे हम स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आप सीखेंगे डीडीएल कमांड्स। ठीक है, डीडीएल में क्या होता है, क्या कहते हैं, आप सिंपल सा एक लॉजिक सीख लीजिए। आप ऐसा कर लीजिए, डी कार लिख लीजिए या कार डी लिख लीजिए, कार डी लिख लीजिए। ठीक है, सी में क्या होता है, क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करेंगे, ऑल्टर करेंगे, ठीक है, रीनेम करेंगे और ड्रॉप करेंगे। ये चार किस में आ जाएंगे? डीडीएल कमांड्स में आ जाएंगे। ठीक है, आप ये पहले सीखिए। आप क्या कीजिए, ऐसा नहीं होता कि ऐसे आपने एक बार क्रिएट का सिंटैक्स सीख लिया और आपने हो गया, नहीं होता। ऑल्टर में आपने बस ऑल्टर का सिंटैक्स सीख लिया, कैसे ऑल्टर करते हैं, ऐसे नहीं। आप डिटेल में, आप कम से कम अगर जब क्रिएट सीख जाते हैं, अपने आप से कोई भी टेबल सोचिए, चाहे वो कॉलेज आप गए होंगे, स्कूल गए होंगे, उधर के स्टूडेंट्स के डेटा आप कैसे एंटर करोगे। अगर आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हैं, वहाँ पर आप जो स्टॉक का डेटा हो सकता है वो कैसे एंटर करोगे, उसके ऊपर आप मल्टीपल टेबल्स बना सकते हो और उस पर आप ऑल्टर कर सकते हो और उस टेबल का नाम चेंज कर सकते हो। मल्टीपल टेबल के नाम हो गए होंगे तो वो चेंज कर सकते हो और टेबल को ड्रॉप कर सकते हो। इस तरह से आप क्रिएट, ऑल्टर, रीनेम, ड्रॉप, ये आप कम से कम 15-20 टेबल बनाइए, तब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो मैं डिटेल में आगे भी बताऊंगा कैसे आप कितना टाइम स्पेंड करेंगे। तो आप 10 दिन के अंदर, यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 दिन में भी, एक हफ्ता भी हो सकता है, 10 दिन के अंदर आप कैसे सीख सकते हैं एसक्यूएल, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप स्टार्ट करेंगे किससे? डीडीएल से। फिर आप जाएंगे, आता है डीएमएल। ठीक है, डीएमएल जो कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो डीएमएल में क्या आता है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। वैसे सेलेक्ट का पोजीशन डिबेटेबल है और हर बार लड़ाई होती रहती है कि सेलेक्ट को हम कहाँ रखें, तो मैं आगे एक और बात बताऊंगा। ठीक है, तो इंसर्ट, जैसे आप क्रिएट कमांड करेंगे उसमें डेटा तो इंसर्ट करेंगे, तो इसीलिए डेटा इंसर्ट के लिए आप इंसर्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1, 2, 3, 10, 15 रिकॉर्ड और मल्टीपल बैच में आप कैसे एंटर करेंगे इंसर्ट, सिंगल इंसर्ट कमांड कैसे लिख सकते हैं, तो उसमें कॉमा कहाँ लगाना है, कहाँ सिंगल कोट्स, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। जैसे आप क्रिएट टेबल लिखेंगे, वहाँ पे क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स के डेटा डालेंगे, स्टूडेंट का टेबल बनाएंगे, तो उसमें आप स्टूडेंट के डेटा एंटर कर सकते हैं, अपने मम्मी का नाम, पापा का नाम, बहन भाई, दोस्तों का नाम, कुछ भी बना के इंसर्ट कीजिए। तो आपको प्रैक्टिस बड़ी तगड़ी करनी पड़ेगी। आप घुसाइए एक टेबल, 1, 2, 10, 100 रिकॉर्ड घुसाइए, आपको प्रैक्टिस बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। और उसी में जो डेटा हो जाएगा, डेटा एंटर हो जाएगा, उसका क्लास अपडेट होता है। समझ लो अभी एक साल बाद स्टूडेंट का क्लास अपडेट होगा, तो आप अपडेट कीजिए डेटा को वेयर क्लॉज यूज़ करके, कुछ भी क्लॉज यूज़ करके इंसर्ट अपडेट कीजिए डेटा को। और अगर आप वेयर क्लॉज नहीं सीखेंगे तो आगे चल के सीख करके अपडेट कीजिए। फिर डिलीट, कुछ डेटा डिलीट कीजिए, कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट कीजिए। फिर सेलेक्ट पे आ जाएंगे, सेलेक्ट पे आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डीडीएल हो गया, डीएमएल हो गया। फिर इसके बाद आ जाते हैं जो कि DCL है और
TCL है। तो ये थोड़ा क्या कहते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत काफ़ी है। मैं आगे बताऊंगा क्या क्या इस पर सीख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में एंड में थोड़ा सा ही है, बहुत छोटा टॉपिक है, मेन DDL DML में आ जाएगा ज़्यादातर, ठीक है। और भी होते हैं, जैसे कि आप DQL बोल सकते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ऐसा कुछ होता नहीं है बट वैसे आप बोल सकते हैं, ये 5th चीज़ हो जाएगा। और 6th में आ जाएगा क्या कहते हैं DRL, जो कि डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज। ये दोनों भी कुछ खास इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बट वैसे बोले जाते हैं, तो आप सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं चलेगा, बट आपको बताना ज़रूरी था, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, फंक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट विथ फंक्शंस आप कैरेक्टर फंक्शन सीख सकते हैं, जैसे कि हो गया इनिट कैप, हो गया ट्रिम, हो गया लेफ्ट ट्रिम, आर्ट ट्रिम, लेंथ, ये सब जो होते हैं कैरेक्टर फंक्शंस में, आप ये सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जो आपने डेटा इंसर्ट कर रखे हैं, स्टूडेंट और डेटा हो गया, एम्प्लॉय डेटा हो गया, ये सब डेटा हो गया, ये सब डेटा आप सीख सकते हैं, या फिर मेरे SQL की जो सीरीज़ है वो देख सकते हैं। और अगर आपको इस तरह को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और थम्स अप भी दे दीजिए, मेरे को मोटिवेशन मिलती रहती है, आप एक लाइक बटन दे देंगे तो, ठीक है। फिर आप कैरेक्टर फंक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, सम, काउंट, मैक्स, मिन, इस तरह के फंक्शंस होते हैं, वो आप एग्रीगेट फंक्शन सीख सकते हैं। कुछ नहीं, आप 10-15 क्वेरी भी लिखेंगे ना तो वो भी आसान हो जाएगा। और ये सब चीज़ें आपको सेलेक्ट क्वेरी में लिखनी होती हैं, तो आप सेलेक्ट क्वेरी में लिखेंगे, और क्या कहते हैं इस तरह के जो एग्रीगेट फंक्शंस है, कैरेक्टर फंक्शंस है, ये आप लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस आपको बहुत तगड़ी करनी है, ठीक है। फिर उसके आप डेट फंक्शन सीख सकते हो। डेट फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत जगह में, डेटा इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी जो फाइल से डेटा आते हैं, वो डेटा क्या कहते हैं या तो स्ट्रिंग वैल्यू में होते हैं, उसको डेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, कभी कभी टाइम के साथ, टाइम स्टैम्प के साथ कन्वर्ट करना होता है। तो कई तरह के डेट फंक्शंस हो सकते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कैरेक्टर फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शंस, डेट फंक्शंस, और एक टॉपिक है एनालिटिकल फंक्शंस है, ठीक है। एनालिटिकल फंक्शन का एक और वीडियो मैंने बना रखा, आप वो देख सकते हैं एनालिटिकल फंक्शन का, और डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा। एनालिटिकल फंक्शंस के मेन तरह के रैंक, डेंस रैंक होते हैं, रो नंबर होता है, लैग, लीड, ऐसा कुछ होते हैं। बट रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर आप ये 3 सीख लेंगे तो काफ़ी है, और दूसरे के आप नॉलेज रहे तो काफ़ी है। अब ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 5 to 6 to 8 ईयर एक्सपीरियंस वाले बंदों को ये सब एप्लीकेबल है। उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हो सकते हैं, वो थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज ऐड कर सकते हैं। करीब 10 ईयर्स तक एक्सपीरियंस बंदों को ये सब होने से काफ़ी है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है इंटरव्यू में भी। आपका नॉलेज हो वो अलग बात है, और ये सब चीज़ों पे आपको क्वेरी लिखना आना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप कैरेक्टर फंक्शन जितने हैं उनके 5-5 लिखेंगे। देखो इन स्ट्रिंग, आर्ट स्ट्रिंग, हाँ, सब स्ट्रिंग, ये सब फंक्शन है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि ये हम जो फंक्शन है, फंक्शन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट होता है। जैसे कि आप समझ लो लेंथ लिखते हो, लेंथ लिखते हो, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ पे अगर 2 वैल्यूज़ पास करने तो 2 वैल्यूज़ क्या होंगे, ऑब्वियसली लेंथ में तो ये होता है, बट अगर क्या कहते हैं इन स्ट्रिंग हो गया, या फिर आप क्या कहते हैं सब स्ट्रिंग हो गया, तो उसमें 3 वैल्यूज़ पास करने होते हैं ऑरेकल में। तो उस 3 वैल्यू में क्या आएंगे, क्या पोजीशन रहेगा, क्या नंबर्स हैं या स्ट्रिंग है या क्या है, तो वो सब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस प्ले अराउंड करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा एक्चुअली लॉजिक क्या है, और क्या कहते हैं और किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ना बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, ठीक है, ये 10 दिन में सिखा रहा हूँ, 10 दिन में या इवन 7 दिन में, ठीक है। और मतलब कैसे कितना घंटे लगाएंगे, कितना प्रैक्टिस करेंगे, वो भी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और मैंने देखा है करीब 85% लोग मेरी वीडियोस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आपका ये सब्सक्राइब तो फ्री है, मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मेरे लिए बहुत हेल्प करता है, सपोर्ट करता है कि अरे इतने सारे लोगों को मिल रहा है, और ये वीडियो भी रीच इसकी बढ़ जाती है, कई और लोग देखने लगते हैं, और जिनको सजेशंस आने लगते हैं, जो SQL डेटा के बारे में ढूंढ रहे हैं, उनको अच्छे वीडियो मिलने लगते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब तो कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, और लाइक तो दे के जाइए ना यार। इतना मेहनत करके मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो आप थोड़ा तो लाइक कीजिए, क्योंकि मैं खुद नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, और मैं टेक्निकल चीज़ें करके यहाँ पे मैं ऐसे पहुँचा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आपको सपोर्ट मिले। तो ऐसे आपके जैसे कई लोग हैं जिनको सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट के लिए ही मैं यहाँ यूट्यूब में आया हूँ और वीडियोज़ बना रहा हूँ, मेरा और कोई इंटेंशन है नहीं, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद क्या होता है, जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, जॉइंस होती है, ठीक है। जॉइंस और सेट ऑपरेटर, ये दो जो होता है ना, ये ऑक्सीजन और वाटर की तरह होता है, ठीक है। फूड के तो बिना रह भी लेंगे, ऑक्सीजन वाटर के बिना कैसे रहेंगे, ये हो जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें होता है यूनियन
यूनियन ऑल होता है, फिर इंटरसेक्ट, ठीक है, फिर माइनस। ये 4 होते हैं, ये 4 मेन होते हैं, ठीक है। और यहाँ जॉइंट्स में हो जाता है, ठीक है, जॉइंट्स में हो गया इनर जॉइन या फिर इक्वी जॉइन बोल सकते हैं, फिर एक हो गया नॉन इक्वी जॉइन, ठीक है, फिर आउटर होता है, इसमें लेफ्ट होता है, राइट होता है, फुल होता है, ठीक है, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, ठीक है, और होता है क्रॉस जॉइन होता है, ठीक है। ये होते हैं मेन, ये 5 तरह के होते हैं, ये यहाँ पे या 3 काउंट कर लो या सिंगल काउंट कर लो, आपकी मर्जी है। ये इनर जॉइन या इक्वी जॉइन हो सकता है, नॉन इक्वी जॉइन हो गया, आउटर जॉइन हो गया, क्रॉस जॉइन हो गया। ये मेन तरह के जॉइंट्स हैं जो आपको सीखने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और ये सेट ऑपरेटर्स भी अगर आप चाहते हैं इस पर मैं वीडियोस बनाऊं, और ऑलरेडी शायद मैंने क्या कहते हैं क्वेरीज में सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है जॉइन के और सेट ऑपरेटर के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सेट ऑपरेटर आप सोच लो मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है, ये आपको सीखना ही सीखना है। एक ETL टेस्टर, डेटा वेयरहाउस टेस्टर के लिए तो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और एक डेटा इंजीनियर के लिए ये ऑक्सीजन है, ठीक है। जॉइंट्स बहुत बहुत ज़रूरी है, एक टेबल में काम होता ही नहीं है, कई मल्टीपल टेबल्स में काम करना पड़ता है। आप डेटा साइंस में चले जाओ, डेटा एनालिस्ट में चले जाओ, जॉइंट्स एक मतलब आपके ऑक्सीजन जैसा है, ठीक है। और डेटा टेस्टर के लिए तो सेट ऑपरेटर ऑक्सीजन जैसा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। आपने ये सीख लिया और ये सब फंक्शंस आपने सीख लिए, तो मैं समझता हूँ इतना ही बहुत है आपके लिए। आपने सीख लिया तो इंटरव्यू आप आराम से क्रैक कर सकते हो। इसको आप थोरोली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी मैं समझाता हूँ कि कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और कैसे आप कितना घंटे लगा सकते हो, कितना जल्दी सीख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ वीडियो में बड़े 10 दिन बोल रहा हूँ, वैसे आप और जल्दी भी सीख सकते हो। SQL कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, SQL इतना मुश्किल है नहीं, आप आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मिटा रहा हूँ, मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे रबर से ठीक है। फिर मैं यहाँ बोल रहा हूँ 10 डेज बोल रहा हूँ ना, ठीक है, 10 डेज। आप वैसे 7 डेज में भी सीख सकते हो, ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। ये है ना कि अगर आप डेडिकेटेडली कम से कम 10 घंटे हर दिन लगा दो तो 10 दिन में भी 100 घंटे हो जाते हैं, ठीक है, 100 घंटे हो जाते हैं। और ये 100 घंटे बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं ये 100 घंटे आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट मास्टर करने के लिए। और ये है ना कि आप थ्योरेटिकली आप जो सीख रहे हैं वो आप मैक्स टू मैक्स 10 घंटे में ही सीख जाएंगे थ्योरी। आपको जो प्रैक्टिस होगी वो डिसाइड करेगी आप कितना कॉन्फिडेंट हो पाते हो और कितना अच्छे से सीख पाते हो। आपका प्रैक्टिस कम से कम हर दिन कम से कम 5 से 10 घंटे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आप 7 दिन के अंदर 7 डेज़ के अंदर आप SQL सीख जाएंगे। और उससे ज़्यादा कुछ मतलब उससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस बड़ी तगड़ी करनी पड़ेगी। थ्योरेटिकली तो आप आराम से मतलब मैं बोल रहा हूँ 10 घंटे के अंदर आप थ्योरेटिकली सीख जाएंगे, बट आपको टेबल के साथ टेबल बनाना आना चाहिए, टेबल में इंसर्ट करना डेटा, उसको अपडेट करना, फिर उसको डिलीट करना, ड्रॉप करना टेबल को, फिर उसके बाद सेलेक्ट क्वेरीज लगाना, उसमें कई जो मैंने फंक्शंस बोले वो सब फंक्शंस लगाना, ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ सकते हो। जिस चीज़ पॉइंट मैंने मिस कर दिया, कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, जैसे कि क्या कहते हैं प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है, चेक वैल्यू हो सकता है, और क्या कहते हैं सेकेंडरी की हो सकता है। तो इस तरह से कंपोजिट प्राइमरी की हो सकता है। ऐसे जो ये कंस्ट्रेंट्स हैं, ये कंस्ट्रेंट्स भी डेटा इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रेंट्स आपको बहुत ज़रूरी है, कंस्ट्रेंट्स आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो बट वैसे टेस्टर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कंस्ट्रेंट्स सीखना, बस नॉलेज होनी चाहिए। यूज़ करना आए या ना आए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप कम से कम, और मैं अपना स्टोरी बता देता हूँ, मैं क्या कहते हैं जब सीख रहा था, मैं क्या कहते हैं हर दिन कम से कम 12 घंटे लगाता था मैं। और क्या कहते हैं मैंने एक मतलब ऐसे कम से कम 20-25 टेबल मैंने बनाए होंगे, क्रिएट में ऑल्टर किए होंगे। फिर उसके बाद सेलेक्ट क्वेरीज तो मैंने कम से कम बहुत मतलब मेरे पास जो मैं 200 क्वेरीज की सीरीज़ बना रहा हूँ वो 200 क्वेरीज के, उसको मैंने कम से कम 5 या 6 बार सॉल्व कर दिए होंगे। मतलब कम से कम 1000 क्वेश्चन, अगर मैंने इसको 5 बार सॉल्व करता हूँ तो 1000 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, तब जाके मैंने ऐसे 100 इंटरव्यूज़ क्रैक कर पाया हूँ डेटा टेस्टिंग पे, ठीक है। आप मतलब ये से मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया ये किया है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ, मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से सपोर्ट में था, उधर से आकर के अगर मैं ये फोड़ सकता हूँ तो जो इंजीनियर है ऑलरेडी वो क्यों नहीं फोड़ सकते हैं। और आजकल के जनरेशन जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग में है, ऑलरेडी जो भी किसी भी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में, खराब कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में हो, बट अगर आपकी सोच ऐसी है कि मैं फोड़ सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? पक्का कर सकते हो। मेरे जैसा बंदा कर सकते हो, आप पक्का कर सकते हो। और ये बहुत ईजी है, बहुत पॉसिबल है। दोस्तों आज मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल मिला हो इस वीडियो में,
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ एक थम्स अप देके जाना। और कमेंट जो लिखते हैं मैं देखता हूँ, बहुत कोई मज़ेदार कमेंट लिखते हैं। आप जिस तरह से थैंक यू बोलते हो और इस टॉपिक में वीडियो बनाइए बोलते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। किसी कमेंट में स्क्रीनशॉट ले करके मैं लिंक्डइन में आर्टिकल भी लिख देता हूँ, पोस्ट डाल देता हूँ, थैंक यू बोल देता हूँ। तो आप लिंक्डइन में मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और मेरे नए इंस्टाग्राम चैनल जो कि टेक्निकल बेस्ड चैनल है, ओनली टेक्निकल कंटेंट के लिए मैंने बनाया है, वहाँ पे मैं रील्स लाऊंगा, अलग अलग क्या कहते हैं, तरह तरह के रील्स ला सकता हूँ और कुछ कंटेंट लिख सकता हूँ वहाँ पे, कुछ फ़ोटोज़ लगा सकता हूँ। बट ये मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये बस टेक्निकल नॉलेज के लिए। तो मेरे को इंस्टाग्राम के टेक्निकल अकाउंट में फॉलो कर सकते हो और लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हो। और प्लीज़ दोस्तों, मैंने देखा है 85% लोग मेरा वीडियोज़ देख रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट करो यार, कम ऑन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आग लगाते रहिए, फोड़ते रहिए। बाय बाय।